यह एक जन्म कुंडली आपके सामने पेश है। यह वृष लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने है। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव को देखा जाए, जहां नंबर 8 लिखा है, वहां 8 का मतलब हो गया वृश्चिक राशि। वहां जन्म कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा और बृहस्पति 2 ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्रमा की यह नीच की राशि हो जाती है। चंद्रमा जन्म कुंडली के 7वें भाव में अपनी नीच की राशि वृश्चिक में बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली के 7वें भाव में अपनी नीच की राशि में बैठने का प्रभाव वैवाहिक जीवन में यह अनबन और तकरार करवाता है। फिर देखिए 7वें भाव के स्वामी को देखा जाए तो 7वें भाव का स्वामी जो है इस जन्म कुंडली के 5वें भाव में यहाँ मंगल जो है वह बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि है 7वें भाव में, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल जो है 7वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं। वह 2 पापी ग्रह शनि और केतु से घिरा हुआ है। एक तरफ से शनि से, दूसरे तरफ से केतु से घिरा हुआ है। यह 7वें भाव का स्वामी है। तो इसका परिणाम होगा कि पति पत्नी के बीच में अनबन होता रहेगा। वैवाहिक जीवन को यह असफल बनाते हैं। ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में क्या करना चाहिए भाई? तो ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में चंद्रमा का ग्रह दोष निवारण अवश्य करना चाहिए, पूजा पाठ दान धर्म के माध्यम से। तो प्रत्येक सोमवार को दूध दही से भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना चाहिए इस जातक को। फिर 7वें भाव के स्वामी को भी पीड़ा पहुंच रही है 2 पापी ग्रह शनि और केतु से घिरे होने के कारण। तो 7वें भाव के स्वामी मंगल की शांति के लिए देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए नित्य इस जातक को। क्या क्या रत्न धारण करना चाहिए वह जाना जाए तो मंगल जो है 7वें भाव का स्वामी वह बुध के घर में बैठा हुआ है। इस जन्म कुंडली पे बुध जो है दूसरे भाव और 5वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो जन्म कुंडली के दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बुध का रत्न पन्ना धारण करना बड़ा लाभकारी होगा। फिर साथ में शनि ग्रह का रत्न नीलम धारण करना भी इस जातक के लिए अच्छा रहेगा। बुध और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। शनि जो है यहाँ भाग्य स्थान के स्वामी हो जाते हैं, भाग्येश हो जाते हैं शनि, जो कि दूसरे भाव 5वें भाव के स्वामी बुध के साथ में बैठे हुए हैं। तो बुध ग्रह का रत्न पन्ना और शनि ग्रह का रत्न नीलम धारण करना इस जातक के लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुख में बनाने के लिए यह बड़ा उचित कदम होगा। और इस प्रकार हमने देखा इस जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहे उसके लिए क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए।